दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैं आपको 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, करीब 50,000 करोड़ का दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, 9,500 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस वे, ये तो स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अभी तो 20 किलोमीटर है, तुमने देखा है, 9 किलोमीटर होना बाकी है, बाद में UR2 का उद्घाटन बाकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन तुम पूरा प्रोजेक्ट देखोगे तो रोज मुझे याद करोगे, ऐसा प्रोजेक्ट बना है। मैं अपने जीवन में 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। कोई माय का लाल नहीं कह सकता कॉन्ट्रैक्टर कि मुझे काम के लिए मंत्री जी को मिलना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1995-2000 में मुंबई में मंत्री था। तब मैंने 55 उड्डान पुल बनाए मुंबई में, और समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सी फेस प्रोजेक्ट पे बहुत सुंदर प्रोजेक्ट बनाया, और मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया। तब से हाईवे मुझे चिपक गया। मैं इंजीनियर भी नहीं हूं और एक्सपर्ट भी नहीं हूं, मैं तो किसानों में काम करता हूं। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, उसमें से 5 डॉक्टरेट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मैं 4 चीनी मिलें चलाता हूं, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पे काफी काम करता हूं। पर ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें से मुझे थोड़ा माफ करना, मुझे गुड़गांव ज्यादा मालूम नहीं है। ये जो सोहना के तरफ रोड जाता है, सोहना के बाद गलती हो गई। आजकल में तो नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, 4 लेयर। पूना में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहा हूं, चेन्नई में बना रहा हूं, और नागपुर में भी मैंने बनाया। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। पर मुझे ये पहले ही मंजूर हो गया। जब मैं गया देखने के लिए, तब मुझे लगा कि नहीं, इसको बड़ा करना चाहिए था। अभी जो बात आपने कही कि धौला कुआं से लेकर गुड़गांव आने तक काफी ट्रैफिक जाम होता है, पर अब द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण 29 किलोमीटर है, और लेन वाइज अगर हिसाब करेंगे तो 572 किलोमीटर है। एक ब्रिज पर 4 फ्लाईओवर है ऊपर ऊपर। और इतना ही नहीं, तो जो रेलवे का आरओबी है, उसके नीचे से हमने एक टनल बनाई है, और वो टनल डायरेक्ट T3 जाएगी और T2 भी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, गुड़गांव से एयरपोर्ट जाना होगा तो आप 12 से 15 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर आप पानीपत से पहुंचना चाहते हो तो UR2 बनाया 10,000 करोड़ का हमने, उसका भी अक्टूबर में उद्घाटन होगा। और उस रोड से पानीपत से निकलकर हमारे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट होके आप नीचे से टनल से T2 T3 पे जाएंगे केवल आधा घंटे में। अब दिल्ली का चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। हमारे सरकार ने इस दिल्ली को बदल दिया है, गुड़गांव को भी बदल दिया है, और काम करने की भी आवश्यकता है। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से देहरादून अगले जनवरी में 2 घंटे में होगा। हवाई जहाज बंद होंगे। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली हाईवे पर एक छोटा रोड जयपुर के कनेक्टिविटी को लगभग पूरा होते हुए आया है, और उसके कारण एक्सप्रेस हाईवे से दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में। कल मैं जम्मू कश्मीर में था तो कटरा हाईवे को देख रहा था, जम्मू के पास। मैंने उसका भी इंस्पेक्शन किया। आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा रोड है। ये जो हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, राव साहब को याद होगा कि मैं गुड़गांव के कार्यक्रम में आया था और मुझे
मनोहर लाल जी ने रिक्वेस्ट की कि द्वारका एक्सप्रेस हाईवे लटका हुआ है, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, डीडीए, दुनिया भर की समस्याएं थी। मैं सीधा आदमी था, मुझे बोल दिया वो छोटा 22 किलोमीटर है, करा दो। मतलब 22 किलोमीटर, हाँ करा देता हूं, डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर कर दिया। बाद में पता चला 29 किलोमीटर 10,000 करोड़ का है। और मैं एक बात पे पक्का हूं, मैं जवान देता हूं तो कभी पीछे नहीं हटता। ये पत्रकारों को मैं बोलते रहता हूं कि मेरा भाषण ठीक से रिकॉर्ड कर लो, अपने बात जमा कर लो, रोज देखते जाओ। अगर मैंने कुछ भाषण में घोषणा की होगी, काम नहीं किया होगा तो ब्रेकिंग न्यूज जरूर लगाओ। इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को पानी दे रहा हूं। पहले उनको 25 करोड़ यूपी सरकार को देना पड़ता था। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, 40% भारत सरकार ने दिए, 60% कॉन्ट्रैक्टर ने लगाए। हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट पूरा हुआ और इंडियन ऑयल 20 करोड़ साल के दे रही है और प्रोजेक्ट पूरा हुआ। ये कचरे से मैं हाइड्रोजन बनाने की कंसल्टेंसी देता हूं। मैं आज आया नहीं, मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लाता तो अच्छा होता। ये राइस, ब्रोकन राइस, मका, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बांबू, परली, इससे हम इथेनॉल बना रहे हैं। और मेरे पास टोयोटा की दुनिया की पहली गाड़ी है, राव साहब बैठे, उन्होंने देखी है। वो पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को कंप्लाई करती है। 60% इथेनॉल पे चलती है, जो किसान तैयार करता है। बिजली तैयार करती है 40%, और उसका पेट्रोल के तुलना में एवरेज आता है 25 रुपए लीटर। हमने पानीपत में परली से बड़ा प्रोजेक्ट डाला हुआ है। परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होता है रोज। इतना ही नहीं तो 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार हो रहा है। हम 50 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं। मैं किसान हूं और मेरी बात सुन लो, इसके बाद देश का बिटुमिन किसान तैयार करेगा। और वहां 88,000 टन हवाई ईंधन, बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही है। वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली की एयरपोर्ट से हमारे हवाई जहाज परली से तैयार हुआ हवाई ईंधन पर उड़ेंगे, प्रदूषण को कम करेंगे। और परली को आज ही 2,500 रुपए टन का भाव मिल रहा है। परली जलेगी नहीं और दिल्ली और गुड़गांव का प्रदूषण खत्म होगा। बहनों और भाइयों, जेवर एयरपोर्ट के लिए भी हम रोड बना रहे 3,000 करोड़ का। फरीदाबाद से द्वारका एक्सप्रेस होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, डीएनडी सोना हाईवे, ईपीए यमुना एक्सप्रेस पर 3 इंटरचेंज, ये रंगपुरी बाईपास 3,000 करोड़ का 5 किलोमीटर की टनल है उसमें। ये द्वारका एक्सप्रेस पर इंटरचेंज है शिव मूर्ति के पास, 4 स्तरीय 4 लेयर का इंटरचेंज है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जा रहा है। हम नए भी काम की मैं घोषणा कर देता हूं जो मंजूर हो गए। मंडी डबवाली से पानीपत तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 14,000 करोड़, झज्जर चरखी दादरी 2300 करोड़, उचाना नींद सचखड़ा सरसोद मुकलान बाईपास ये 1800 करोड़। इसके साथ बहुत लंबी लिस्ट है, समय की कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 हाईवे, नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 जब समाप्त होगा तो अमेरिका से भी अच्छा होगा।